नमस्ते साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि फार्म बिल जो कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 2020 के नवंबर में लाई थी, जो 3 कृषि कानून थे उसे वापस लेने का निर्णय कर लिया, फैसला कर लिया है। लेकिन अभी भी प्रोटेस्ट जारी ही है। ऐसा क्यों? हम इस वीडियो में जानेंगे कि नरेंद्र मोदी ने जब ये बात खुद आके बोली थी कि हम तीनों कृषि कानून को वापस ले लेंगे, इसी शीतकालीन सत्र में जो कि 29 नवंबर से चालू होगी, तो फिर किसान अभी भी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? चलिए इस सारी बातें को हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसान द्वारा 6 मांगे की गई है और वो जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, किसान का साफ ये कहना है कि हम प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रखेंगे। तो चलिए वो सारी मांगे मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँ कि संयुक्त किसान मोर्चा SKM के द्वारा ये 6 मांगे की गई है, जो कि एक किसान का समूह है और एक बड़ा समूह है। जैसे कि छोटे छोटे समूह मिलकर एक बहुत बड़ा समूह बना है, उसे यहाँ पे नाम दिया गया है संयुक्त किसान मोर्चा, जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है SKM। तो चलिए इनकी 6 मांगों के बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीटली जानते हैं। सबसे पहला जो इनका मांग है वो इन्होंने गवर्नमेंट को डायरेक्टली लेटर लिख के यानी कि नरेंद्र मोदी को की है, और वो मांग है मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP। साथियों बता दूं कि ये जो कृषि कानून को लेकर जो विवाद 1 साल से चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रही थी, आंदोलनें चल रही थी, कितने लोगों की जानें भी गई इसमें, इसका सिर्फ एक जड़ था, वो था MSP। MSP मीन्स होता है न्यूनतम प्राइस। मतलब मान लीजिए जैसे कि अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में जो गेहूं की जो न्यूनतम प्राइस थी वो थी 1800 रुपये क्विंटल, यानी कि सरकार 1800 रुपये क्विंटल किसान से गेहूं को खरीद लेगी। अगर उनका गेहूं मार्केट में अगर 1800 रुपये से ऊपर नहीं बिकती है तो उनकी गेहूं को सरकार 1800 रुपये क्विंटल के हिसाब से ले लेगी। लेकिन MSP हटाने से ये हुआ कि अब सरकार उससे गेहूं लेगी नहीं, और जब वो मार्केट में अपनी गेहूं को बेचने के लिए जाएंगे तो उसकी गेहूं को कम दाम लगाया जाएगा। जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती है कि किसान से कम दाम में अनाज को ले लेती है और बाहर जाके ज़्यादा दाम में बेच देती है, और ये MSP हटने से डायरेक्ट किसान पे रियली असर पड़ा था, जिसके कारण ये पूरा विवाद आपको देखने को मिला, पूरा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसका मेन जड़ था MSP। और गवर्नमेंट के पास उतना पैसा नहीं है कि वो हर किसान को MSP दे सके और हर किसान को यह संवेदना दे सके, उन्हें यह शक्ति प्रदान कर सके कि मैं आपका गेहूं या कोई भी अनाज लूंगा इतने दाम पे। इसलिए किसानों का यह मांग था कि कोई भी प्राइस निर्धारित करे सरकार, यानी कि MSP उन्हें अनाज पे गवर्नमेंट दे। और यह MSP को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इस कृषि कानून से हटा दिया था, इसी कारण से यह विवाद आपको देखने को मिला। तो ये तो हुई इनकी फर्स्ट मांग है जो कि ये MSP मांग रहे हैं। अगर हम दूसरी मांग की बात करें तो वो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, जो कि 2003 में लागू की गई, जिसके तहत कुछ पैसे बढ़ा दिए गए थे इलेक्ट्रिसिटी पे। और यहाँ पे किसान का कहना है कि इस बिल को भी आप रिपीट कीजिए, जो कि 2003 में लागू की गई थी, और किसानों को बिजली पे सब्सिडी दीजिए। अभी किसानों को बिजली पे सब्सिडीज नहीं मिलती है, और यहाँ पे ये मांगे की जा रही है कि उन्हें सब्सिडी दीजिए, और जो बिल की जो यूनिट की कीमत है दर की उसे घटाइए। तो ये थी उनकी दूसरी मांग। अगर हम तीसरी मांग की बात करें तो इन्होंने किया है, और वो है रिमूवल ऑफ पैनल प्रोविजन अगेंस्ट फार्मर। यानी कि अभी आप देख रहे होंगे क्या एयर पॉल्यूशन जो दिल्ली में पूरी तरह से दिल्ली को चकाचौंध कर दी है, और उसमें जो एक्ट है एक पैनल प्रोविजन जो कि एक दंडात्मक एक्ट है, उस एक्ट को किसानों पे भी लगाया गया था, क्योंकि किसान पंजाब में हरियाणा में कुछ फसल को, कुछ क्रॉप को उन्होंने जला दिया था। इस कारण से सरकार उन्हें पॉल्यूशन को फैलने में भी जिम्मेदार मानती है। इसलिए किसान समुदाय ने यह मांग की है वो जो दंड है जो कि किसान पे लगाया जाएगा और लग चुका है, उसे आप वापस लीजिए और इस एक्ट को आप हटाइए किसानों के ऊपर से। ये है इनकी तीसरी मांग। अगर चौथी मांग की अगर हम बात करें तो वो है विथड्रॉल द केस अगेंस्ट फार्मर। और यहाँ पे जो केस की बात कर रही है वो केस की बात, यहाँ पे उस केस की बात हो रही है जो कि किसानों द्वारा आंदोलन में कुछ उपद्रव किया गया। जैसे कि अगर हम बात करें तो 26 जनवरी को लाल किला पे जाके उन्होंने अपना धार्मिक झंडा को फहराया। इस सब के कारण से उन पे केसें हुई, उन्होंने पुलिस से लड़ा, उन्होंने बैरिकेड को तोड़ा, जिस कारण से उन पे बहुत सारी केसेस हुई। तो इसी केसेस को विथड्रॉल करने के लिए मांगे कर रही है किसान किससे? तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से, कि आप जितने भी केस किए गए हैं इस पूरे 1 साल में किसानों के ऊपर, उस सारे केस को आप वापस लीजिए, और एक कोई ऐसा दिन बनाइए जिस दिन उन सारे लोगों को मेमोरियल, जैसे कि उन्हें सम्मान दिया जाएगा। यानी कि लगभग जो 700 लोग मरे हैं इस आंदोलन में, जिनकी डेथ हुई, और जितने भी बाकी जिस पे केस हैं उस सारे केस को तो खत्म कीजिए ही, और अभी जो 700 लोग मरे हैं उनके लिए एक मेमोरियल स्टैच्यू का निर्माण कीजिए, और एक दिन ऐसा अलॉट कीजिए जब हम सेलिब्रेट करेंगे इतिहास में कि इस दिन आंदोलन किए गए थे और हमें जीत मिली थी। ऐसा इनका फोर्थ मांग है। अगर हम पांचवी मांग की बात करें तो वो है कंपेंसेशन के बारे में। किसानों का यह मांग है कि जितने भी 700 लोग मरे हैं इस आंदोलन में उन सारे लोगों को कंपनसेशन दी जाए, यानी कि उन्हें रहने के लिए ज़मीन उनके परिवारों को दी जाए, उन्हें कुछ धनराशि दी जाए,
और सिंधु बॉर्डर के सटे उन्हें जमीन दी जाए जहां पे उनकी स्टैच्यू बनाई जाएगी। यहाँ पे फिर से वही फोर्थ मांग को दर्शाया गया है, लेकिन एक चीज़ को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है कि कंपेंसेशन यानी कि कुछ पैसे भी गवर्नमेंट से मांग रही है किसान उन लोगों के लिए जो कि अपनी ज़िंदगी को इस आंदोलन में खो बैठे। और अगर हम छठी मांग की बात करें तो वो है अजय मिश्रा को अरेस्ट करने की मांग। जी हाँ साथियों, लखीमपुर खीरी में जो वायलेंस हुई जिसमें से 3 एक्सयूवी से किसानों को कुचल दिया गया और उसमें से एक एक्सयूवी अजय मिश्रा के नाम पे थी, जिनके बेटे आशीष मिश्रा द्वारा वो गाड़ी उस वक्त चलाई जा रही थी और किसानों को रौंद दिया गया पूरी तरीके से, और उनके पिता अजय मिश्रा को अरेस्ट करने की मांगे किसान द्वारा की जा रही है। हालांकि इस पर केसेस चल रही है हाईकोर्ट में और ये सही में बहुत गलत हुआ था उस दिन किसानों के साथ। किसानों के ऊपर एक्सयूवी को रौंदना कहीं ना कहीं एक भयावह दृश्य था ये, जो कि तमाम देशवासियों ने सोशल मीडिया के जरिए देखा। और यहाँ पे किसान छठी स्थान पे वही मांग कर रहे हैं कि आप यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम को अजय मिश्रा को आप अरेस्ट करें, जो कि बीजेपी से है, और उनकी अरेस्ट करने की मांग लगातार उठ रही है। तो ये सारी मांगें किसानों द्वारा की गई है और साफ उस लेटर में यह लिख दिया गया है कि ये सारी अगर मांग नहीं होती है तो ये हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 नवंबर यानी कि जिस दिन से शीतकालीन सत्र शुरू होगी सांसद की, उस दिन से ट्रैक्टर से रैली करने की एक प्लानिंग भी की है, जो कि वो 29 नवंबर से करेगी। यानी कि इसमें लगभग 1000 संख्या में फार्मर ट्रैक्टर से जाएंगे पार्लियामेंट और वहाँ पे राउंड ला के फिर वापस आएंगे जब तक ये कानून वापस ना ली जाए और ये मांगे पूरी न की जाए। इस वीडियो में आप पूरी तरह से समझ गए होंगे इनकी क्या क्या मांगे हैं कृषि कानून को लेके। कंटेंट का श्रेय जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस को। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।